एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन सी प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम लूप को कंटिन्यू करेंगे और शुरू करेंगे एक और नया लूप, दैट इज फॉर लूप। हम जानते हैं इन सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप, वाइल लूप, फॉर लूप एंड डू वाइल लूप। पिछले वीडियोस में हमने वाइल लूप के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा था। इस लूप में हम फॉर लूप शुरू कर रहे हैं। सो फॉर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का रहता है। यहाँ पर कंडीशनल एक्सप्रेशन के साथ 2 और एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स हैं, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एंड अपडेट स्टेटमेंट। साथ ही साथ हमारे पास बॉडी ऑफ फॉर है, जैसे कि वाइल में था। फॉर इज अ कीवर्ड सिमिलर टू वाइल। जैसा वाइल एक कीवर्ड था, फॉर भी एक कीवर्ड है। एंड अगेन इस लूप को यूज करने के लिए हमें कोई भी लाइब्रेरी ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट आर दोस स्टेटमेंट्स। पहला था हमारा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है जब लूप शुरू होता है पहली बार, एंड दैट्स इट। उसके बाद यह स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकेंड एक्सप्रेशन है कंडीशनल एक्सप्रेशन, जो कि बीच में लिखा गया है, सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, जैसे कि हम देख सकते हैं। जैसा कि वाइल में कंडीशनल एक्सप्रेशन था, सेम फॉर का भी एक कंडीशनल एक्सप्रेशन है जो कि यह बताएगा कि लूप कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। दैट मीन्स जब तक ये एक्सप्रेशन सही है लूप बॉडी को रिपीट करता रहेगा। तीसरा स्टेटमेंट है अपडेट स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द बॉडी एग्जीक्यूट होता है और एग्जीक्यूट होने के बाद यह फिर कंडीशनल एक्सप्रेशन को चेक करता है। तो कुछ इस प्रकार का फ्लो रहेगा इन द फॉर लूप। सबसे पहले जब फॉर लूप शुरू होगा, ओके, द फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर दैट आपका एग्जीक्यूशन शिफ्ट होगा कंडीशनल एक्सप्रेशन पे। अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू है, इसका मतलब है कि फॉर अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। इन केस अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉल्स है, फॉर बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और तुरंत ही स्किप कर देगा। अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉल्स है, देन कंपाइलर फॉर को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और इसे स्किप कर देगा। सो इफ इट इज ट्रू, यह बॉडी पे शिफ्ट होगा और बॉडी को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉडी, वो बॉडी को एग्जीक्यूट करने के बाद ओके, फिर कंपाइलर जंप करेगा अपडेट स्टेटमेंट पे। ओके, अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर वहां से कंपाइलर वापस कंडीशनल एक्सप्रेशन पे जाएगा और अगर ये ट्रू होगा देन फिर यह रिपीट होना शुरू हो जाएगा बॉडी ऑफ फॉर। उसके बाद फिर अपडेट स्टेटमेंट फिर से कंडीशनल एक्सप्रेशन को चेक करेगा। अगर ट्रू है देन अगेन बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर अपडेट स्टेटमेंट, देन कंडीशनल एक्सप्रेशन एंड सो ऑन। और यह लूप चलता रहेगा जब तक कि आपका कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाता। इसे समझने के लिए हम फिर से एक प्रोग्राम की मदद लेंगे। नाउ दिस इज द सेम कोड जिसे हमने वाइल में एग्जीक्यूट किया था या वाइल लूप से एग्जीक्यूट किया था। हमको एक प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सो अगर आपको याद होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके का कोड था इन सी टू प्रिंट द नेचुरल नंबर। यहां पर मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था। यूजिंग डाउन काउंटर आपको प्रिंट करना है विदाउट यूजिंग अनदर वेरिएबल। इसी को हम फॉर में कन्वर्ट करते हैं। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट जनरली हम काउंटर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं यहां कर रहा हूं। सिंस दिस इज अ डाउन काउंटर, मैं इसको 10 से इनिशियलाइज करूंगा। सो जब आपका फॉर शुरू होगा, इन दैट केस सबसे पहले सी इक्वल टू 10 एग्जीक्यूट होगा, यानी सी पे 10 वैल्यू जाएगी। देन यह कंडीशन चेक करेगा वेदर सी इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। अगर ट्रू है देन it will come to the body of the loop, and after completing the body it will go to the update statement. Okay,
नाउ अपडेट स्टेटमेंट में जनरली हम काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। सिंस यहाँ पर मेरा डाउन काउंटर है, मैं इसे डिक्रीमेंट करूँगा। नाउ एक और तरीका है जिससे मैं काम कर सकता हूँ, बाय यूजिंग द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, आप यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट या फिर प्री डिक्रीमेंट दोनों यूज कर सकते हैं। इट वोंट चेंज द आउटपुट, क्योंकि हमें सिर्फ सी की वैल्यू चेंज करनी है। आई थिंक वी कैन चेक दिस कोड नाउ। सेव कर लेते हैं, वी विल बिल्ड दिस कोड। जिस थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ। विल बिल्ड दिस एंड रन दिस कोड अगेन। ओके, सो वी गॉट द आउटपुट बट इन अ रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, मुझे आउटपुट तो मिला है बट एक रिवर्स ऑर्डर मिला है। इसको मैं काफ़ी इजीली चेंज कर सकता हूँ बाय जस्ट चेंजिंग द आउटपुट। सिंस मेरा आउटपुट क्या है, रिवर्स पैटर्न में प्रिंट हो गया है, इसे शिफ्ट करने के लिए मैं एक कॉन्स्टेंट यूज कर सकता हूँ बाय सिंपली प्लेसिंग दिस इक्वेशन। ओके, यह जो स्टेटमेंट है यह आपके आउटपुट को रिवर्स कर देगा। यू विल सी द आउटपुट। ओके, सो माय आउटपुट इज 0 to 9। अगेन यहाँ फिर से थोड़ा मिस्टेक है। ओके, द आउटपुट शुड बी फ्रॉम 1 to 10। ओके, so what I need to do, I need to add 1 here. Okay, fine, so we got the output. इसे मैं और बेटर कर सकता हूँ by writing like this. Okay, 10 minus c plus 1 is as good as 11 minus c. ठीक है, so यहाँ पर मैंने एक डाउन काउंटर यूज किया है और सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया है, द काउंटर इटसेल्फ, और जिसकी मदद से मैंने 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट किया है। नो, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट और अपडेट स्टेटमेंट्स दे आर नॉट कंपल्सरी स्टेटमेंट। यानी कि अगर मैं फॉर के स्ट्रक्चर में यह दोनों स्टेटमेंट को नहीं लिखता हूँ, देन ऑल्सो द लूप विल वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस चीज को मैं पहले शिफ्ट कर देता हूँ और इसे इनसाइड द बॉडी, ओके, इन दिस केस ऑल्सो मेरा कोड क्या है, इट इज गोइंग टू वर्क एंड वी कैन सी वी आर गेटिंग द आउटपुट 1 to 10. Okay, so the only mandatory or compulsory statement is the conditional expression. Okay, इसका होना जरूरी है, यह दोनों हम स्किप कर सकते हैं। The for loop और the code ये ज्यादा स्ट्रक्चरल दिख रहा है। ओके, एक ज्यादा फॉर्मेट में दिख रहा है ना, when we are using the initialization statement and the update statement. Okay, for loop को स्पेशली काउंटर टाइप के लूप को यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके, जैसा कि हमने देखा किसी भी काउंटर बेस्ड लूप में क्या रहता है, एक तो काउंटर वेरिएबल रहेगा जिसे हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, साथ ही साथ उस वेरिएबल को हमें अपडेट भी करना पड़ता है। ओके, और इसी को ध्यान में रख के फॉर लूप को बनाया गया है, ये डिजाइन किया गया है। सो फॉर लूप कोड को एक ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है अगर लूप इज अ काउंटर बेस्ड लूप। ओके, लूप अगर काउंटर बेस्ड लूप है तो फॉर शुड बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ द लूप। हालांकि ये जरूरी नहीं है, जैसे कि हमने देखा हम इस कोड को वाइल से भी कर सकते हैं। सो अगेन इट्स अप टू द प्रोग्रामर, वो कौन सा लूप यूज करना चाहता है। बट अगेन काउंटर बेस्ड लूप के लिए फॉर एक ज़्यादा बेहतर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। सो हमने ये प्रोग्राम देखा कैसे हमने फॉर लूप की मदद से 10 नेचुरल नंबर को प्रिंट किया है। नेक्स्ट इज द फ्लो चार्ट ऑफ द फॉर लूप। सो हमारा जो लास्ट कोड था इसको हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो द फर्स्ट लाइन इज इंट सी। इसका मतलब है मैं सी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं
जिसको मैंने एक प्रोसेसिंग बॉक्स से शो किया है इंटीजर वेरिएबल c। नेक्स्ट इज द फॉर लूप। फॉर लूप के शुरू होते ही सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो कि है c इक्वल टू 10, जिसे अगेन मैंने एक प्रोसेसिंग बॉक्स से शो किया है। इसके ठीक बाद एग्जीक्यूशन कंडीशनल एक्सप्रेशन में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि है c ग्रेटर देन 0, जिसको मैंने एक रोम्बस से शो किया है c ग्रेटर देन 0। अगर यह स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब है कि हमारा बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो बॉडी में क्या है, सिर्फ एक प्रिंट एफ है, जिसकी मदद से मैं 11 माइनस सी की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूं इन द कंसोल। ओके, सो मैंने आउटपुट में लिख दिया 11 माइनस सी। सो दिस इज द बॉडी ऑफ लूप। आफ्टर कंप्लीटिंग द बॉडी ऑफ लूप आपका एग्जीक्यूशन अब शिफ्ट होगा अपडेट स्टेटमेंट में, माइनस माइनस सी। ओके, जिसको अगेन मैंने एक प्रोसेसिंग बॉक्स से शो किया है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग माइनस माइनस सी आपका एग्जीक्यूशन फिर कहां शिफ्ट हो जाएगा, कंडीशनल एक्सप्रेशन में। कंपाइलर फिर से चेक करेगा कि आपका कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, जिसके लिए यह लूप फिर से वापस डिसीजन बॉक्स में जाएगा। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन आइदर ट्रू और फॉल्स यह आगे का प्रोसेसिंग करेगा। ओके, सो व्हेन इट इज फॉल्स आपका एग्जीक्यूशन लूप के बाहर आ जाएगा एंड द प्रोग्राम विल। ओके, एक और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर, आई डोंट नीड दिस कर्ली ब्रैकेट। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा बॉडी क्या है, एक सिंगल लाइन बॉडी है। हमने इफ स्टेटमेंट में देखा था, अगर बॉडी एक सिंगल लाइन की होती है, इन दैट केस हम कर्ली ब्रैकेट हटा सकते हैं और ठीक फॉर के नीचे मैं इसको लिख सकता हूं। सेम गोज फॉर द वाइल स्टेटमेंट। मैं वाइल में भी ऐसा कर सकता हूं अगर मेरा बॉडी सिर्फ एक लाइन का है। ओके, इसे बिल्ड करके मैं फिर से चेक कर लेता हूं। फाइन, सो द आउटपुट इज फाइन। फिर से मुझे 1 to 10 आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द फॉर स्टेटमेंट। नेक्स्ट we will see the second program. Okay, in this program you have to print the table of 2। आपको 2 का टेबल या फिर पहाड़ा प्रिंट करना है। Okay, that means 2 के बाद 4, उसका 6, then 8, 10 up to 20। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो और ट्राई करिए सोचने की कि कैसे इस प्रोग्राम को मैं लिख सकता हूं। ओके, सो ट्राई इट। ओके, सो विल सी द सॉल्यूशन नाउ। अगर मैं टेबल को देखता हूं, ओके, सो कुछ ऐसा मैं इसे रख सकता हूं। प्रोग्राम को देख के आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि मुझे एक लूप की जरूरत है। ओके, अगर आप पहले कॉलम को ध्यान से देखेंगे, ओके, सो 2 पहले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन 2 से, एंड लाइक दैट टिल 10। ओके, सो जो लास्ट नंबर है यह इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से 2, 2 से 3 टिल 10। ओके, सो अगर प्रीवियस कुछ प्रोग्राम आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सो दिस इज नथिंग बट द काउंटर वैल्यू। यह एक तरीके से क्या है, काउंटर वैल्यू है। ओके, सो काउंटर वैल्यू को यूज करके और कुछ मॉडिफिकेशन करके मैं यह आउटपुट ला सकता हूं। चलिए देखते हैं कैसे हम इस कोड को लिखेंगे। मुझे टेबल ऑफ 2 प्रिंट करना है। पहली बात, मेरा काउंटर क्या है, इट शुड बी अ इंक्रीमेंट काउंटर। तो इसे मैं इंक्रीमेंट काउंटर में कन्वर्ट कर देता हूं, C++ और ++C। ओके, बोथ विल वर्क। नाउ मुझे आउटपुट क्या चाहिए था, 2 मल्टीप्लाई बाय द काउंटर वैल्यू। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय द काउंटर वैल्यू।
सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 1 से 10 तक जाएगी। यहाँ पर मुझे कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। फाइन, नाउ द कोड इज वर्किंग। सो हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट 2 से 20 आ रहा है, जो कि रिक्वायर्ड आउटपुट है। ओके, कंडीशन मैंने लेस देन 11 रखा है क्योंकि सी शुड गो टिल 10। ओके, इसे मैं इक्वल टू 10 भी कर सकता हूं। नाउ दिस विल वर्क। फाइन, सो दिस इज ऑल्सो वर्किंग। ओके, so less than 11 or less than equal to 10 both are same condition in case of integer। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सोच के देखिए, है ना, दोनों सेम चीज फुलफिल कर रहा है। ओके, नाउ दिस इज अप काउंटर, इसे थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। हालांकि मैं इसे डाउन काउंटर से भी कर सकता हूं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो डाउन काउंटर से भी हो जाएगा। ओके, टेक इट एज असाइनमेंट, इसे आप डाउन काउंटर से अचीव करिए। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लूप विच इज अ डू वाइल लूप। तो हमने पहले दो टाइप के लूप देखे हैं, वाइल लूप एंड फॉर लूप, विच इज वेरी मच द सेम। ठीक है, अगर फॉर लूप से मैं इनिशियलाइजेशन और अपडेट स्टेटमेंट को हटा देता हूं, सो दैट इज एज गुड एज आपका वाइल लूप। द नेक्स्ट लूप, डू वाइल लूप। सो डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। अगेन, डू इज अ कीवर्ड, जैसे कि वाइल था और फॉर था। नाउ डू वाइल लूप पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करता है और फिर क्या करता है, इट चेक्स द कंडीशन। अगर मैं वाइल और फॉर की बात करूं, दोनों लूप में पहले कंडीशन चेक हो रहा था, फिर बॉडी एग्जीक्यूट हो रही थी। यहां पर ठीक उल्टा हो रहा है, यहां पर बॉडी एग्जीक्यूट होती है और फिर कंडीशन चेक होता है। ओके, सो पहले बॉडी एग्जीक्यूट होगी, देन इट विल गो फॉर द कंडीशन, एंड देन अगेन इफ द कंडीशन इज ट्रू, आपकी बॉडी फिर से एग्जीक्यूट होगी। इन केस कंडीशन फॉल्स है, डू वाइल क्या होगा, फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा और एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। सो जैसा कि हमने देखा, कंडीशन चेक होने के पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। इसका मतलब है लूप किसी भी कंडीशन में, या बॉडी ऑफ द लूप, करेक्ट, बॉडी ऑफ डू वाइल किसी भी कंडीशन में एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगी, चाहे यह एक्सप्रेशन फॉल्स ही क्यों ना हो। ओके, सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर वाइल एंड फॉर। यह फॉर और वाइल लूप के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि वहां बॉडी एग्जीक्यूट होने के पहले कंडीशन चेक होता है। ओके, सो अगर कंडीशन इनिशियली ही फॉल्स है तो वहां बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन यहां पर अगर इनिशियल कंडीशन ही फॉल्स होगा, देन ऑल्सो बॉडी एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगी। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसे ध्यान रखिएगा। वी विल अगेन सी द सेम प्रोग्राम जो हमने अभी देखा था, टू प्रिंट द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यूजिंग डू वाइल। Okay, so we'll take the previous code of the while और उसे मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। So let's see हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। बिल्ड इज करेक्ट, मैं इसे रन कर सकता हूं। So again आई एम गेटिंग एन इन्वर्टेड आउटपुट। यहाँ पर मैंने इसे अपडेट नहीं किया है, सो इट विल बी 11 माइनस सी, जैसे कि हमने अभी देखा था।
build and run. Now I'm getting the output. ठीक है, so this is how the do while will work. जैसे कि मैंने कहा था, do while कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा इन केस द कंडीशन इज फॉल्स. मैं इसे एक परमानेंट फॉल्स में कन्वर्ट कर देता हूं, लाइक -1, सॉरी लाइक 0. 0 मीन्स फॉल्स. अब ये परमानेंटली क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है. नाउ लेट्स सी यह लूप एग्जीक्यूट होता है कि नहीं. बिल्ड इज करेक्ट. मैं इसे रन करता हूं एंड वी कैन सी द आउटपुट एज 1. इसका मतलब क्या है, इवन दो मेरा कंडीशन फॉल्स था, ओके, यह लूप एक बार एग्जीक्यूट हुआ है. ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डू वाइल स्टेटमेंट. डू वाइल की एक प्रॉपर्टी है. ओके, इन केस ऑफ फॉल्स ऑल्सो यह एक बार एग्जीक्यूट जरूर होगा. नेक्स्ट वी विल सी द फ्लो चार्ट ऑफ डू वाइल लूप. सो जो हमारा लास्ट कोड था इसी को हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं. फर्स्ट लाइन इज इंट c इक्वल टू 10, जिसके लिए अगेन मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करूंगा. इमीडिएटली आफ्टर दैट मेरा वाइल स्टेटमेंट शुरू हो गया है, सॉरी डू वाइल स्टेटमेंट शुरू हो गया है. सो printf को मैं एक आउटपुट से शो करूंगा. printf हमारा एक आउटपुट है जो कि आउटपुट दे रहा है 11 माइनस सी को, वैल्यू को, 11 माइनस सी की वैल्यू को. ठीक इसके बाद है हमारा डिक्रीमेंट. सी को मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूं, घटा रहा हूं. एंड आफ्टर दैट मैं कंडीशन चेक करूंगा c ग्रेटर देन 0. अगर यह ट्रू है, इन दैट केस लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा और यह प्रोसेस रिपीट होगी जब तक कि यह कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता, लाइक एनी अदर स्टेटमेंट. ठीक है, सो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका कंडीशन बॉडी के बाद चेक हो रहा है. ओके, फॉल्स वाइल एंड फॉर लूप में कंडीशन पहले चेक होता था, उसके बाद आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होती थी. एक और ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर वाइल के बाद मेरा एक सेमी कॉलन है जो कि वाइल स्टेटमेंट में नहीं था. ठीक है, सो ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा. नाउ वी विल सी अनदर प्रोग्राम. सो दिस इज द असाइनमेंट ऑफ द लास्ट वीडियो. लास्ट वीडियो में मैंने इसे असाइनमेंट के तौर पर दिया था. अगर आप लोग ने इसे कंप्लीट नहीं किया है, यू कैन रीट्राई दिस. ओके, स्टॉप द वीडियो, इसे फिर से बार ट्राई करिए. मे बी आप फॉर या डू वाइल यूज कर सकते हैं. ओके, सो प्लीज राइट. Okay, so let's see the solution of this problem. What we will do, we'll copy this last code. So this is the code what I have created for the problem. ठीक है, मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर दिया है थोड़ा सा, so that कोई भी एक नया पर्सन इसे रीड करेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि कोड में क्या होने वाला है. ओके, सो यहाँ पर मैंने अज्यूम किया है x टू द पावर y, और x और y दोनों ही नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यूज है. ओके, यानी कि मैं x और y दोनों को एक पॉजिटिव नंबर अज्यूम कर रहा हूं. दैट मीन्स x और y मिनिमम 1 हो सकते हैं, 1 से कम या नहीं हो सकते. सबसे पहले मैंने x और y नाम के दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं. ओके, और एक तीसरा वेरिएबल रिजल्ट क्रिएट किया है जिसपे मैं पावर को स्टोर करता जाऊंगा. ठीक है, यहां पर पावर हम मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो एक मुझे स्टोरेज वेरिएबल चाहिए जिसपे मैं बार बार नई वैल्यू को
स्टोर करता जाऊं या फिर अपडेट करता जाऊं। यहां पर मैंने printf यूज करके कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, जैसे कि प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर y, और डैश लाइन से मैंने सेपरेशन दिया है ताकि वैल्यू एंट्री और टाइटल पे थोड़ा डिफरेंस पता चले। नेक्स्ट स्कैनफ की मदद से मैंने x और y की वैल्यू ले ली है। सिंस मुझे पता है x एंड y दोनों क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू है, सो जो मेरा लूप है यहाँ पर कम से कम एक बार यहाँ पर एग्जीक्यूट जरूर होगा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर डू वाइल लूप को यूज किया है। ओके, नाउ यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा रिजल्ट को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया था, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करके नंबर स्टोर कर रहा हूँ। इन दैट केस द मिनिमम वैल्यू मैं रख सकता हूँ वो है 1। ओके, आपको याद होगा जब हमने सम किया था फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, वहां पर मैंने सम को 0 से इनिशियलाइज किया था, क्योंकि उस पर मैं ऐड कर रहा था एक नया नंबर। ठीक है, यहां पर मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं एक नया नंबर इन द रिजल्ट, और जिसके लिए मुझे यहां पर रिजल्ट को 1 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा ताकि नया नंबर सीधे आके रिजल्ट में स्टोर हो जाए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं तो पूरी की पूरी वैल्यू परमानेंटली 0 हो जाएगी। इस चीज को थोड़ा सोचिएगा। ओके, नाउ यहां पर मैं कर क्या रहा हूं, आई विल ट्राई टू क्रिएट अ लूप ताकि रिजल्ट में हर बार x मल्टीप्लाई हो और वापस रिजल्ट में ही सेव हो जाए। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, जब तक y 0 नहीं हो जाता। Now let's try to see the output of this code. पहले हम इसे बिल्ड कर लेते हैं। Okay, so we got some error here. यहाँ पर गड़बड़ी थी, we don't need any bracket after do. Now fine, okay, बिल्ड हमारा सही है, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो काफी क्लियरली मुझे टाइटल मिल गया है, प्रोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर y। डैश से मैंने सेपरेट कर दिया है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के मैंने प्रिंट कराया है एंटर द वैल्यू ऑफ x। लेट से मैं 4 एंटर करता हूं। नाउ एंटर द वैल्यू ऑफ y, लेट से मैं इसमें 3 एंटर करता हूं। ओके, सॉरी, हमें यहां पर रिजल्ट भी प्रिंट करना है, जिसे मैं भूल गया था। ओके, सो मैंने यहाँ एंड में एक रिजल्ट प्रिंट किया है विद द printf। चलिए देखते हैं whether we are getting the result or not. So let's say x की वैल्यू मैं 4 रखता हूँ, y की वैल्यू फिर से मैं 3 रखता हूँ। So the value of x to the power y is 64, जो कि बिल्कुल सही है। So this code is working. Okay, आप चाहें तो और इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस कोड इज क्लियर। नाउ मैं चाहूंगा इस कोड को आप while और for दोनों से करें। मैंने do while से करके दिखा दिया है, आप इसे while और for से कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। नाउ वील सी अनदर प्रोग्राम, अ वेरी कॉमन प्रोग्राम। यू हैव टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। लेट्स से मैं चाहता हूं 5 का फैक्टोरियल निकालना। सो फैक्टोरियल को कुछ इस तरीके से शो किया जाता है, एक्सक्लेमेशन सिंबल। ठीक है, सी में ये लॉजिकल नॉट का सिंबल है। ठीक है, फिलहाल ये मैथमेटिकल सिंबल है। 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 120। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 6 फैक्टोरियल बोलूंगा तो आपको 6 और उसके नीचे जितने भी नेचुरल नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द फैक्टोरियल ऑफ 6। करेक्ट। सो आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि किसी भी नंबर या किसी भी दिए गए नंबर का फैक्टोरियल निकाले, एंड ऑब्वियसली उस नंबर को आपको कंसोल से देना होगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, सो लेट्स अज्यूम अगेन आपका नंबर क्या है, एक
नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। ऑल दो द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज ऑल्सो 1, अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, बट हम यहां पर एक नॉन जीरो नंबर अज्यूम करेंगे एंड दैट टू पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नॉन जीरो नंबर। ओके, so that's it for this video. We will continue the loop again in the next video. Thank you for watching this video.